Hello everyone, I am Vandana and we are learning computer of class 7 by Corel Publication, and here is a book, Connect with Computer. Let's start chapter number 11, which is viruses and antiviruses. Let's start this chapter with chapter Connect. You must have read about the viruses present in our bodies in science. So science में आपने पढ़ा होगा कि हमारे जो body है उसमें भी बहुत सारे viruses होते हैं. Now search out about some viruses on internet. अब internet पे आपको कुछ viruses के बारे में search करना है. Take the printouts with their photos and cut and paste them here. आपको जो है उनकी फोटोज लेनी है, प्रिंट आउट निकालना उसका और वहाँ पे कट करके उन्हें यहाँ पे पेस्ट करना है. Write their names also, और उनके नाम भी लिखने हैं. So you have to do this here. Let's move on to the chapter. Computer viruses are software designed to spread to computer files and other computers. So computer viruses क्या हैं? ये सॉफ्टवेयर हैं जिसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि ये स्प्रेड कर सके कंप्यूटर फाइल्स तक या दूसरे कंप्यूटर्स तक. डिलीट फाइल्स एंड कॉज अदर प्रॉब्लम्स विथ द डेटा ऑन द कंप्यूटर. ये क्या करते हैं, हमारी फाइल्स को डिलीट कर देते हैं और जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो कॉज करती हैं जो भी डेटा है हमारे कंप्यूटर का उसको. इट डज नॉट अलाउ हार्डवेयर डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर. ये जो है हार्डवेयर डिवाइसेस को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है जिसकी वजह से वो कंप्यूटर के साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है. इट में प्रिवेंट द डिवाइस फ्रॉम वर्किंग. ये जो है हमारे डिवाइस को काम करने से रोक सकता है. बट इट वुड नॉट फिजिकली डैमेज द हार्डवेयर. लेकिन ये जो हमारा हार्डवेयर है उसे फिजिकली डैमेज नहीं कर पाता है. लेट अस रीड अबाउट वायरसेस इन डिटेल. तो चलिए वायरसेस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. So here the first topic is computer virus. Just like a biological virus affects a humans or animals health. जैसे कि कोई भी बायोलॉजिकल वायरस जो है ह्यूमन या फिर किसी एनिमल के हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है, a computer virus affects the health of a computer. So कंप्यूटर वायरस क्या करता है, ये जो कंप्यूटर है उसके हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है. Which means इट स्लोज डाउन इट्स परफॉर्मेंस. जिसकी वजह से जो कंप्यूटर है उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है. बेसिकली अ कंप्यूटर वायरस इज अ हार्मफुल सॉफ्टवेयर. अगर हम बेसिकली बात करें तो ये जो कंप्यूटर वायरस है ये एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर है और पीस ऑफ कोड दैट व्हेन एग्जीक्यूटेड कॉपीज इटसेल्फ एंड मॉडिफाइज द कंप्यूटर्स प्रोग्राम्स. सो ये या तो एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर है या फिर ये एक पीस ऑफ कोड है जिसे जब भी एग्जीक्यूट किया जाता है ये अपने आप को कॉपी कर लेता है और जो हमारे कंप्यूटर के जो भी प्रोग्राम्स हैं उसे मॉडिफाई कर देता है. व्हेन दिस वायरस रेप्लिकेट्स, जब ये वायरस रेप्लिकेट होता है मीन्स एक से ज़्यादा होता जाता है एंड स्प्रेड्स इटसेल्फ, और अपने आप को फैला लेता है. द कंप्यूटर इज सेड टू बी इन्फेक्टेड विद अ कंप्यूटर वायरस. ऐसा कहा जाता है जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर वायरस के साथ इन्फेक्ट हो गया है. Computer viruses are contagious, that is they can spread from one computer to another. So ये जो computer viruses हैं ये contagious है और ये जो है एक कंप्यूटर से दूसरे तक फैलते हुए चले जाते हैं. A computer virus is usually designed to, इसे क्यों डिज़ाइन किया जाता है, disturb the working of a computer, कंप्यूटर की वर्किंग को डिस्टर्ब करने के लिए. Make it function inappropriately, फंक्शन जो भी कंप्यूटर का फंक्शन है उसे इनअप्रोप्रिएट कर देता है. नेक्स्ट है गेन एंड इलीगल एंट्री इनटू द कंप्यूटर, और ये क्या करता है जो कंप्यूटर है उसमें इलीगल एंट्री ले लेता है. सो आप देख सकते हो कुछ वायरसेस, मालवेयर्स. ना वेरियस कंप्यूटर वायरसेस, कौन कौन से कंप्यूटर वायरसेस हैं. कंप्यूटर वायरसेस कैन बी कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन. सो ये जो कंप्यूटर वायरसेस हैं इन्हें हम अलग अलग कैटेगरीज में कैरेक्टराइज कर सकते हैं उनके ओरिजिन के हिसाब से. द टाइप ऑफ फाइल दे इन्फेक्ट, किस तरीके की फाइल को ये इन्फेक्ट कर रहे हैं, नोन एज इन्फेक्शन टारगेट्स. देयर टेक्निक्स, इनकी क्या क्या टेक्निक्स हैं. एंड द सॉर्ट ऑफ हार्म दे कॉज टू द कंप्यूटर, और किस तरीके का नुकसान पहुंचाते हैं कंप्यूटर को. लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द कॉमन टाइप्स ऑफ वायरसेस. तो चलिए पढ़ते हैं कुछ ऐसे ही कॉमन तरीके के वायरसेस के बारे में. डिफ्रेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ फाइल्स दे इन्फेक्ट. कैसे हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं.
Let us learn about some of the common types of viruses defined on the basis of the types of files they infect. तो चलिए पढ़ते हैं कुछ तरीके के कंप्यूटर वायरसेस के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और कैसे हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इनके किस ये जो भी टाइप्स हैं किस तरीके के फाइल्स को इन्फेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कैसे इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो द फर्स्ट टॉपिक इज प्रोग्राम वायरसेस. प्रोग्राम वायरसेस इन्फेक्ट एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल्स. ये जो प्रोग्राम वायरसेस हैं ये क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं जो भी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल्स हैं उनको, सच एज दोज विद एक्सटेंशंस. ऐसी फाइल जिनमें एक्सटेंशंस होते हैं जैसे कि लाइक है .bin.com .exe .ovl .drv जिसे हम ड्राइवर कहते हैं एंड .sys जिसे हम सिस्टम ड्राइवर कहते हैं. They are loaded in such applications and they start infecting when the program is open. So ये जो है लोड हो जाते हैं ऐसे प्रोग्राम्स में, ऐसे एप्लीकेशंस में, और जैसे ये प्रोग्राम जो है स्टार्ट होता है ये उसे इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं. They can spread through an external media source. ये जो है स्प्रेड कर सकते हैं किसी भी एक्सटर्नल मीडिया सोर्स के थ्रू और एन ईमेल अटैचमेंट या फिर किसी ईमेल के थ्रू भी ये आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एसिड रेन, कैस्केड, संडे एंड crazy.a. सो ये जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट है मैक्रो वायरसेस. मैक्रो वायरसेस इन्फेक्ट डेटा फाइल्स सच एज अ वर्ड डॉक्यूमेंट और अ स्प्रेडशीट. सो जो मैक्रो वायरसेस है ये क्या करते हैं, ये वर्ड फाइल्स को जो है डेटा फाइल्स को जो है इन्फेक्ट करते हैं जिसमें वर्ड डॉक्यूमेंट हो सकता है, स्प्रेडशीट हो सकती है. They attach to such files as a macro and when you open the infected file, ये जो किसी भी फाइल में एज अ मैक्रो जो है अटैच हो जाते हैं और जब भी हम इन ऐसी फाइल्स को ओपन करते हैं इट रिप्लेसेस वन ऑफ द स्टैंडर्ड मैक्रोज. ये क्या करता है, रिप्लेस कर देता है इनमें से एक स्टैंडर्ड मैक्रो को विद द इन्फेक्टेड वन, इन्फेक्टेड वाले से. द वायरस देन इन्फेक्ट्स रेस्ट ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, और ये जो वायरस है फिर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको इन्फेक्ट कर देता है. फॉर एग्जाम्पल WM कॉन्सेप्ट A, मेलिसा एंड निम्डा. नेक्स्ट इज बूट सेक्टर वायरसेस. बूट सेक्टर वायरसेस इन्फेक्ट द बूट सेक्टर ऑफ अ हार्ड डिस्क. ये जो बूट सेक्टर वायरसेस है ये क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं जो बूट सेक्टर है हार्ड डिस्क का, उसको, फ्लॉपी डिस्क उसको, और पेन ड्राइव या फिर पेन ड्राइव को. These viruses replace the original boot sector. ये वायरसेस क्या करते हैं, जो ओरिजिनल बूट सेक्टर उसे रिप्लेस कर देते हैं विद द इन्फेक्टेड वन, इन्फेक्टेड वाले से. फॉर एग्जाम्पल polyboot.b, Danish boot, devil.941 एंड पेरिटी बूट. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इन वायरसेस के. नेक्स्ट आता है मालवेयर. मालवेयर रेफर्स टू malicious सॉफ्टवेयर. ये क्या है, एक malicious सॉफ्टवेयर है. इट एंटर्स वंस कंप्यूटर सिस्टम विदाउट देयर नॉलेज. ये किसी के भी कंप्यूटर में उनकी नॉलेज के बिना चला जाता है. These malicious software can steal, delete sensitive data. ये हमारे ये जो malicious सॉफ्टवेयर है ये क्या कर सकते हैं, हमारे डेटा को जो कि सेंसिटिव है उसे स्टील कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं. एंड ऑल्टर और हाईजैक एसेंशियल फंक्शंस. ये क्या कर सकते हैं, हाईजैक या फिर ऑल्टर कर सकते हैं जो भी एसेंशियल फंक्शंस है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के ऑन इट्स ओन, खुद से. अ मालवेयर इंक्लूड्स कंप्यूटर वायरसेस. ये जो मालवेयर है इसमें आपको बहुत सारे कंप्यूटर वायरसेस मिलेंगे, वर्म्स मिलेंगे, ट्रोजन्स मिलेंगे, ट्रोजन हॉर्सेस एंड स्पाईवेयर. सो ये हैं कुछ मालवेयर्स दैट यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन. Next, let's move on to cyber tidbits. A macro is a sequence of commands. Macro क्या है, ये एक sequence है commands का which can be recorded and saved to play back again with either a single command or a keyboard key combination. तो इसे हम play कर सकते हैं एक single command की मदद से या फिर keyboard की combination की मदद से. The boot sector of a drive contains instructions. जो boot sector है drive का उसमें आपको instructions मिलेंगे from starting up the system which loads the operating system in the computer. जो क्या करता है, load करता है operating system को computer में. Let us study them in brief with the help of the table given below.
सो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, इसके थ्रू हमें इन वर्म्स के बारे में पढ़ना है, इन मालवेयर्स के बारे में पढ़ना है। सो यहाँ पे पहले आता है वर्म्स। वर्म्स रेप्लिकेट्स itself in order to spread to the computer। ये कंप्यूटर में फैल जाता है अपने आप को रेप्लिकेट करके। It often uses networks to spread from one computer system to another। ये नेटवर्क का मदद लेता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाने के लिए। Worms can spread copies to everyone listed in the address book of an email account on its own। ये खुद से ही जो जितने भी लोग ईमेल की लिस्ट में उन सबको कॉपीज भेज देता है। फॉर एग्जाम्पल सर कैम, आई लव यू एंड कोड रेड, ये कुछ वर्म्स है। नेक्स्ट है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स इज अ प्रोग्राम दैट अपीयर्स हार्मलेस बट इज मेलिशियस। ये जो एक मालवेयर है ये कैसा है, या आपको ऐसा लगेगा कि ये हार्मलेस है लेकिन ये मेलिशियस है। It enters into the computer system when a user installs a program। ये जो है कंप्यूटर सिस्टम में चला जाता है जब क्या करते हैं, जब यूज़र जो है एक प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं। Considering it harmless and useless, जिससे इसे हार्मलेस और यूजलेस माना जाता है। Once activated, जब ये एक बार एक्टिवेट हो जाता है, it can damage a system by changing the existing desktop icons। ये सिस्टम को डैमेज कर देता है उसके जो भी एग्जिस्टिंग डेस्कटॉप आइकन्स हैं उन्हें चेंज करके। क्रिएटिंग न्यू डेस्कटॉप आइकन्स, ये खुद से नए डेस्कटॉप आइकन्स बना देता है। इरेजिंग डेटा फ्रॉम डिस्क, डेटा जो है इरेज कर देता है डिस्क में से, और भी बहुत सारी चीज़ें करता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ ट्रोजन हॉर्स इज टू स्टील पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टील करता है। ऑफ द यूजर इंक्लूडिंग पासवर्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड नंबर, जिसमें ये पासवर्ड्स और क्रेडिट कार्ड नंबर्स को जो है स्टील कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल बैक ओरिफिस, सब7, नेट बस, बीस्ट एंड ज़ेयर्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ट्रोजन हॉर्सेस के। नेक्स्ट है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर व्हेन इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर, जब इसे कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है, कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स विदाउट देयर नॉलेज। मीन्स यूजर्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है ये कलेक्ट कर लेता है बिना उनकी नॉलेज के। दे सीक्रेटली मॉनिटर द यूजर्स एक्टिविटीज़, ये क्या करते हैं धीरे धीरे सीक्रेटली जो भी यूजर्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं, इंक्लूडिंग देयर इंटरनेट सर्फिंग हैबिट्स, उनकी कैसी इंटरनेट सर्फिंग हैबिट्स है इन सबको भी मॉनिटर करते हैं। टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स दे विजिट, किस तरीके की वेबसाइट यूज़र जो है विजिट कर रहा है एक्सेट्रा। एंड देन पास द इंफॉर्मेशन टू एडवर्टाइजर्स, और फिर ये जो भी इंफॉर्मेशन है उसे एडवर्टाइजर्स तक पहुंचाता है। समटाइम्स दे चेंज द कंप्यूटर सेटिंग्स एज वेल, कई बार ये क्या करते हैं हमारा जो कंप्यूटर का सेटिंग है उसे भी चेंज कर देते हैं। विच मेक्स द कंप्यूटर स्लो, जिसकी वजह से हमारा जो कंप्यूटर है वो स्लो हो जाता है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द सिम्टम्स ऑफ वायरस अटैक। कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो वायरस अटैक के समय आते हैं। You can detect a virus attack on a computer by keeping the common symptom of a virus attack on a computer। हम अपना जो सिस्टम है उसे उसमें वायरस अटैक हुआ है या नहीं ये डिटेक्ट कर सकते हैं कुछ कॉमन सिम्टम्स को देख के। Some of them are given below, कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। When you find more files on the computer's hard drive than before, जब आपको कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव पे ज़्यादा फाइल्स दिखे पहले से तो आप समझ लेना कि वायरस अटैक हो चुका है। When you observe some changes in the size of your files or you are unable to open them, जब हम जो है कई बार अपने जो फाइल है उसके साइज में जो है कुछ चेंजेस देखें या फिर हम उन्हें खोल ना पाए, इसका मतलब वायरस अटैक है। When booting takes a lot of time, जब बूटिंग में काफ़ी ज़्यादा समय लगे। When some unexpected pop-up windows or disclaimers begin to appear, जब कुछ अनएक्सपेक्टेड पॉपअप विंडोज आ जाएं, डिस्क्लेमर्स आ जाएं ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, तब आपको समझना है कि वायरस अटैक हो चुका है। व्हेन वर्किंग ऑन द वेब ब्राउजर बिकम्स वेरी स्लो, जब हम वेब ब्राउजर पे काम करो और वो काफ़ी ज़्यादा धीरे चले, इसका मतलब वायरस अटैक इज देयर। व्हेन द सिस्टम स्टार्ट्स हैंगिंग डाउन रिपीटेडली, और जब सिस्टम बार बार हैंग होने लगे तो भी हमें समझ लेना है कि वायरस अटैक है। Let's move on to cyber tidbits. The basic difference between a virus and a worm is that the virus spreads only when the user runs a program.
सो यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है वर्म और वायरस के बीच में, और वो ये है कि जो वायरस है वो स्प्रेड तभी होता है जब यूजर जो है किसी भी प्रोग्राम को रन करता है। On the other hand, a worm enters in a computer through a network and spread throughout without any human interaction. लेकिन जो वर्म है वो जो है नेटवर्क के माध्यम से जो है लोगों के कंप्यूटर में पहुंच जाता है बिना लोगों के पता चले। So this is the difference between the two. Now let's learn about harmful effects of viruses. Viruses can remain quietly inactive for a long time. ये जो viruses हैं ये जो है inactive रह सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक, and there is a possibility that you are unable to identify them. और यहाँ पे आपको एक possibility भी मिलती है कि आप इन्हें ठीक से identify नहीं कर सकते। Even while being hidden, they can be harmful in many ways. छुपने के बाद भी ये जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। Some of them are given below. इनमें से कुछ जो है नीचे दिए गए हैं। Hard drives can be damaged and formatted by attaching themselves to boot sectors. So हमारे जो हार्ड ड्राइव्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, फॉर्मेट हो सकते हैं अपने आप को बूट सेक्टर से अटैच करके। Executable program files such as word processors and operating systems can be corrupted. So जितने भी executable program files हैं, चाहे वो word processor हो या फिर operating system हो, ये सब corrupt हो सकता है। Information from files can be deleted. जो भी information है files की वो delete हो सकती है। All the files can be renamed with a single name. जितने भी files है वो rename हो सकते हैं एक single नाम के साथ, making it difficult to locate one. जिसमें से काफ़ी ज़्यादा difficult होता है इन्हें locate करना। The memory of the computer can be occupied. जो memory है कंप्यूटर की वो occupy हो सकती है and lagging the computer down. और जो कंप्यूटर है वो lag down हो सकता है। Let's move on to cyber tidbits. A computer virus cannot infect the computer hardware. So जो कंप्यूटर वायरस है वो कंप्यूटर हार्डवेयर को जो है इन्फेक्ट नहीं कर सकता और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस बट ओनली डिसेबल देम। सो जो कंप्यूटर वायरस है ना तो कंप्यूटर हार्डवेयर को इफेक्ट कर सकता है ना ही एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस को, बट उन्हें सिर्फ ये डिसेबल कर देता है। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिंग वायरस इन्फेक्शंस। कैसे हम वायरस के इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सकते हैं? टू अवॉइड अ वायरस अटैक ऑन योर कंप्यूटर। अगर आप वायरस अटैक को अपने कंप्यूटर पे अवॉइड करना चाहते हैं, यू शुड फॉलो सर्टेन रूल्स। आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा, सम ऑफ विच आर लिस्टेड बिलो, और ये नीचे दिए गए हैं। सो कौन कौन से रूल्स हैं, लेट्स सी। अलाउ ओनली ट्रस्टेड एंड फ्री ऑफ वायरस सिस्टम्स टू एक्सेस योर सिस्टम थ्रू अ नेटवर्क। सो जितने भी आपके ट्रस्टेड या फिर वायरस फ्री सिस्टम्स हैं उनको ही सिर्फ आपको अलाउ करना है अपने सिस्टम को नेटवर्क के थ्रू एक्सेस करने के लिए। ऑलवेज चेक इफ एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस इज फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स एंड इज फ्री ऑफ वायरस। हमेशा चेक करें कि जितने भी आप एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं वो एक ट्रस्टेड पर्सन की तरफ से, ट्रस्टेड सोर्स की तरफ से हो और वायरस फ्री हो। ऑलवेज क्लिक नो ऑन अ पॉपअप विंडो। हमेशा नो पे क्लिक करें पॉपअप विंडो पे, और एडवर्टाइज व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट। नेवर ओपन एनी लिंक और अटैचमेंट फ्रॉम एन अननोन सोर्स इन एन ईमेल। कभी भी किसी अननोन लिंक या अटैचमेंट को ना खोलें जो किसी अननोन पर्सन ने, अननोन सोर्स या फिर ईमेल ने भेजा हो। ऑलवेज कीप कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड पर्सनल डेटा ऑन सेपरेट ड्राइव्स। जितने भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, पर्सनल डेटा है, उन्हें अलग अलग ड्राइव्स में रखें। अवॉइड बूटिंग द कंप्यूटर विथ एन एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्टेड। सो अवॉइड करें कि आप कंप्यूटर को बूट कर रहे हैं किसी एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट करने के बाद टू द कंप्यूटर। टेक द बैकअप ऑफ इम्पॉर्टेंट फाइल्स टाइम टू टाइम। जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उनके बैकअप टाइम टू टाइम लेते रहें। यू मे नीड अ बैकअप ऑफ द डेटा व्हेन योर कंप्यूटर इज इन्फेक्टेड। आपको इस बैकअप की ज़रूरत होगी जब आपका जो कंप्यूटर है वो इन्फेक्ट हो जाए। मेक यूज़ ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर एंड कीप इट अपडेटेड। आपको अपने कंप्यूटर पे एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है
अपलोड करना चाहिए और उसे अपडेट रखना चाहिए। सो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। नाउ लेट्स लर्न अबाउट एंटीवायरस software. An antivirus software is an application program designed to identify and eliminate viruses from computer systems. So antivirus सॉफ्टवेयर क्या है? ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसे ऐसे बनाया गया है कि ये जितने भी वायरसेस हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर सके, उन्हें एलिमिनेट कर सके कंप्यूटर सिस्टम से, एज वेल एज प्रिवेंट द कंप्यूटर फ्रॉम फ्यूचर वायरस इन्फेक्शंस, और हमारे कंप्यूटर को फ्यूचर में आने वाले वायरस इन्फेक्शन से भी बचा सके। यू कैन चूज to scan certain or all files and folders of the computer. हम क्या कर सकते हैं? चूज कर सकते हैं जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं हमारे कंप्यूटर के, so that the antivirus software search for more liabilities in the system and perform respective actions. ताकि जो हमारा एंटीवायरस है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को स्कैन कर सके और अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर सके। Some examples of popular antivirus programs are Quick Heal, Total Security, McAfee Antivirus, Kaspersky Antivirus, Norton Antivirus, AVG Antivirus and Avast Antivirus. तो ये कुछ examples हैं antivirus programs के। Now let's move on to cyber tidbits. There is a function in every antivirus software named Quarantine or Vault, which separates infected files on a computer drive so that they unable to infect other files in the system. So यहाँ पे ये बताइए कि जितने भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उनमें एक फंक्शन है जिसको हम क्वारंटीन कहते हैं या फिर वॉल्ट कहते हैं, जो कि क्या करता है, जो भी इन्फेक्टेड फाइल्स है उन्हें सेपरेट करता है हमारे कंप्यूटर ड्राइव से, और ताकि वो जो है दूसरे फाइल्स को इन्फेक्ट ना कर सके हमारे सिस्टम में। एन एंटीवायरस प्रोग्राम may perform one or more of the following functions. जो एंटीवायरस प्रोग्राम है वो इनमें से एक या फिर बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है if required after identifying a computer virus or malware in the system. So अगर उसने कंप्यूटर वायरस को फाइंड आउट कर लिया है तो ये इनमें से कई सारे प्रोग्राम्स को कर सकता है, एक को भी कर सकता है, कई सारी चीज़ों को भी परफॉर्म कर सकता है। इट में रिमूव द वायरस एंड रिपेयर द इन्फेक्टेड फाइल, वो जो है जो भी एंटीवायरस है वो जो है वायरस को रिमूव कर सकता है और इन्फेक्टेड फाइल को रिपेयर कर सकता है। इट में डिलीट बोथ द वायरस एंड द इन्फेक्टेड फाइल, ये जो है जो वायरस है या जो इन्फेक्टेड फाइल है इन दोनों को डिलीट कर सकता है। इफ एन अननोन वायरस इज आइडेंटिफाइड, अगर एक अननोन वायरस है यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है, इट में सेपरेट द इन्फेक्टेड फाइल एंड पुट इट इन द क्वारंटीन वॉल्ट एरिया। सो ये क्या करेगा, उस फाइल को जो है इन्फेक्टेड फाइल को उठाएगा और क्वारंटीन या फिर वॉल्ट एरिया में डाल देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो वेरियस एंटीवायरस प्रोग्राम्स दिए गए हैं। नेक्स्ट इज साइबर टिडबिट्स। Trial packages of certain antivirus programs such as Quick Heal, Total Security, AVG and Avast can be downloaded from the internet. तो ये जो कुछ एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं इनके ट्रायल पैकेजेस हम डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। द ट्रायल पीरियड इज जनरली ऑफ 30 डेज, और ये जो ट्रायल पीरियड है ये 30 डेज का होता है। रीड बिलो टू लर्न हाउ टू यूज क्विक हील टोटल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं अब हम ये पढ़ेंगे। सो क्विक हील टोटल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। Quick Heal Total Security is an antivirus software for Windows, Mac OS X and Linux, founded by Kailash Katkar and Sanjay Katkar in 1995. So 1995 में इन दोनों लोगों ने इसे फाइंड किया था। This antivirus program can be used to perform various actions. ये जो एंटीवायरस प्रोग्राम है इससे बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। Some of the features provided by Quick Heal Total Security are given in the table below. कुछ यहाँ पे जो फीचर्स है वो दिए गए हैं टेबल में। तो पहला है वायरस प्रोटेक्शन, स्कैन्स फॉर वायरसेस एंड मालवेयर, ये क्या करता है, स्कैन करता है वायरसेस और मालवेयर्स के लिए। नेक्स्ट है पेरेंटल कंट्रोल, अलाउज पेरेंट्स टू कंट्रोल द एक्शंस ऑफ देयर किड्स, ये जो है हेल्प करता है पेरेंट्स को उनके जो किड्स हैं उनके एक्शंस को कंट्रोल करने में। एंड ऑल्सो ब्लॉक सर्टेन वेबसाइट सच एज फेसबुक, और ये कुछ जो वेबसाइट्स हैं उसे भी ब्लॉक करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है ईमेल सिक्योरिटी, ऑफर्स मेनी वेज टू सिक्योर द यूजर्स ईमेल, ये आपको बहुत सारे तरीके बताता है जिससे आप अपने ईमेल को सिक्योर कर सकते हो। नेक्स्ट है इंटरनेट सिक्योरिटी, कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑप्शंस टू स्टॉप द यूजर फ्रॉम गोइंग टू अनसेफ साइट्स, ये जो है बहुत सारे ऑप्शंस देता है जिसकी मदद से जो यूजर है वो अनसेफ साइट तक नहीं जाता है। नेक्स्ट
स्कैनिंग एंड रिमूविंग वायरसेस, कैसे हम वायरसेस को स्कैन और रिमूव कर सकते हैं. टू डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस यूजिंग क्विक हील टोटल सिक्योरिटी प्रोग्राम, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. तो ये जो स्टेप्स है इन्हें हमें फॉलो करना है अगर हम वायरसेस को डिटेक्ट और रिमूव करना चाहते हैं. ओपन द स्टार्ट मेन्यू एंड स्क्रॉल डाउन टू द लेटर Q. सो स्टार्ट मेन्यू ओपन करना और Q पे जाना है हमें. वहाँ पे जाके हमें वी हैव टू क्लिक ऑन द क्विक हील टोटल सिक्योरिटी फोल्डर एंड सेलेक्ट द क्विक हील टोटल सिक्योरिटी ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट. सो अब हमें वहाँ पे जाके क्विक हील को जो है क्लिक करना है. नेक्स्ट द क्विक हील टोटल सिक्योरिटी विंडो अपीयर्स. जो क्विक हील टोटल सिक्योरिटी विंडो है आपके सामने आ जाएगी, विच shows various options to change the scan setting of the program. जो आपको बहुत सारे options देगा scan setting को change करने का. Now click the scan button to perform a scan on your computer. अब आपको scan button पे click करना है. There are various options to choose from the list. List में से बहुत सारे options मिलेंगे जिन्हें आप choose कर सकते हो. Let us choose a full system scan option. अब हम यहाँ से full system scan option को choose करेंगे. Now, the use of different scanning options provided in Quick Heal Total Security is given below. यहाँ पे बहुत सारे options मिलेंगे. अब उनके क्या क्या uses हैं let's see. तो पहला ऑप्शन हमें मिलेगा फुल सिस्टम स्कैन, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन स्कैन ऑल द बूट सेक्टर ड्राइव्स फोल्डर्स एंड फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर. जितने भी फाइल्स फोल्डर्स सब चीज़ें हम यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं फुल सिस्टम स्कैन की मदद से. फिर एक कस्टम स्कैन, इसकी मदद से हम स्कैन कर सकते हैं सिलेक्टेड फोल्डर्स को. मेमोरी स्कैन की मदद से हम स्कैन कर सकते हैं मेमोरी ड्राइव्स को और एक्सटर्नल ड्राइव्स को. बूट टाइम स्कैन की मदद से हम स्कैन कर सकते हैं कंप्यूटर को वायरसेस के थ्रू बिफोर द विंडो स्टार्टअप. जब विंडो स्टार्ट होता है उससे पहले हम स्कैन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को. नेक्स्ट है vulnerability scan. It scans for vulnerabilities in applications in the computer. जो भी vulnerabilities है हमारे एप्लीकेशन में उसे ये स्कैन करता है. फिर है मोबाइल स्कैन, स्कैन्स फॉर वायरसेस इन कनेक्टेड मोबाइल डिवाइसेस. जो भी कनेक्टेड मोबाइल डिवाइसेस है ये उनके वायरसेस को ढूंढता है. वंस द स्कैन इज कंप्लीट, जब एक बार स्कैन कंप्लीट हो जाता है, ऑब्जर्व द चेंजेस मेड बाय द एंटीवायरस प्रोग्राम्स. सो जो भी चेंजेस हैं वो होते हैं एंटीवायरस प्रोग्राम के थ्रू ऑन द कंप्यूटर एंड क्लिक क्लोज. तो अब हमें देख लिया कि हमारी इतनी फाइल जो रिपेयर की गई, इतने वायरसेस पाए गए. अब हमें क्लोज बटन पे क्लिक करना है. फाइनली क्लिक द क्लोज बटन. अब हमें क्लोज बटन पे क्लिक कर दिया एंड स्कैन इज कंप्लीट. So this is how we can scan our computer. Now let's move on to recap. A computer virus is a harmful software or piece of code that when executed copies itself and modifies the computer's programs. A computer virus is usually designed to disturb the working of a computer, make it function inappropriately and gain an illegal entry into the computer. Computer viruses can be categorized on the basis of their origin, the types of files they infect, their techniques, and the sort of harm they cause to the computer. Some common types of viruses are program viruses, macroviruses, and boot sector viruses. Malware refers to a malicious software. It enters one's computer system without their knowledge. A malware includes computer viruses, worms, Trojan horses, and spyware. You can detect a virus attack on a computer by keeping the common symptoms of a virus attack on a computer. Viruses can remain quietly inactive for a long time, and there is a possibility that you are unable to identify them. An antivirus software is an application program designed to identify and eliminate viruses from computer systems as well as prevent the computer from future virus infections. Quick Heal Total Security is an antivirus software for Windows, Mac OS X and Linux founded by Kailash Katkar and Sanjay Katkar in 1995. Now let's move on to evaluate. So let's move on to a exercise, which is take the correct option. First one, what defines a computer virus? A program which replicates and executes itself, or software which disturbs the working of a computer, or both A and B. So both A and B is the correct answer over here. Second one, the dash viruses infect executable programs. So program viruses, boot sector virus, or macro virus.
So program viruses is the correct answer. Third one, which of the following is an example of a Trojan horse? Petty boot, NetBus, Circam. So NetBus is the correct answer. Fourth one, a dash collects information about the users without their knowledge. Verb, macrovirus or spyware. So spyware is the correct answer. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks with the suitable words. First question is, a macro is a sequence of commands which can be recorded and played back again with either a single command. Second, malware use viruses, worms or Trojan horses to attack one's computer system. Third, code red is an example of worms. Fourth, the main objective of a Trojan horse is to steal personal information. Fifth, using an antivirus software, you can choose to scan certain or all files and folders of the computer. Now let's move on to C part, which is right. T for true and F for false statements. Here the first one is, a computer virus can never make a computer function inappropriately. This is false. Second, boot sector viruses infect data files. False again. Third one, a system might be virus infected if it hangs down repeatedly. True. Fourth one, viruses can also affect hardware of the computer adversely. False. Fifth one, the email security feature of Quick Heal antivirus offers many ways to secure the user's email. This is true. Sixth one is, you should always click on a pop-up window while using the internet. So this is false. So these are the answers that you have to write down and do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.